इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द कहते हैं कि मेरे उस्ताद जो थे वो बड़े पुरजोश थे इल्म पढ़ाने में, शौक़ होता है पढ़ाने का। ये कुछ लोग जुमा पढ़ाते हैं तो कुछ कहते हैं कि उन जुमा आ गया तो की करना है। हमारे शागिर्दों में भी ऐसी हैं, रात को पूछते हैं। एक से मैंने आज सवेरे पूछा, मैंने कहा बेटे आज तू जुमा पढ़ाना है की तकरीर करने के अंदर उस्ताद जी डिसाइड नहीं किया। तो मैं क्या भी तू बड़ा मौलवी था नहीं डिसाइड किया, मैं तो 8 दिन पहले ही डिसाइड कर लेना क्योंकि मुझे तो तैयारी करनी पड़ती है। बड़ा इल्म होता है ना लोगों के पास, तो डिसाइड नहीं करना, बैठेंगे तो फर बात जारी हो जाएगी। कहने लगा नहीं वो मैंने कहा खुदा के बंदे कहते हो लोग आखिर में आते हैं, तुम बताओ तुम तो तैयारी आखिर में शुरू करते हो, कुछ खुदा का खौफ करें भाई। एक उस्ताद होता है एक पुरजोश। इमाम मालिक के शागिर्द फरमाने लगे कि हमारे उस्ताद पढ़ाने में बड़े बाज़ौक़ थे, उनका जज्बा रहता था पढ़ाने का और किताब से वाबस्ता रहते, पढ़ना पढ़ाना मसाइल दरियाफ्त करना, ये शोबा है ना जी हमारा। जिस तरह आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं तो अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, फिजिक्स का उस्ताद भी कहता है कि अगर रात को मैं खुद पढ़ूंगा नहीं तो सवेरे पढ़ा नहीं सकूंगा। तो अगर आप वाबस्ता नहीं ना रहते अपने शोबे के साथ, नई नई चीज़ें पैदा होती हैं, जिद्दत आती है, तो आप जोश ही नहीं है उस शोबे का, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। तो कहते हैं इमाम मालिक बड़े जब बीमार हो गए शदीद, तो शागिर्द कहते हैं मैं तीमारदारी करने गया, तो मैंने जब देखा तो मुझे चेहरा देख के समझ आई कि इमाम मालिक का आखिरी वक्त है, बड़े कमज़ोर हो गए और मैदे में और पेट में इतनी तकलीफ़ थी कि उन्हें दूध पिलाया जा रहा था चम्मच के साथ, प्याले के साथ, सिर्फ दूध पी सकते थे, कमज़ोर हो गए। फरमाते मैं जाके बैठा, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जाऊं और इमाम साहब किसी दीनी मसले पर मुझ पर गुफ्तगू न करें, लेकिन आज मेरे दिल में ख्याल था कि अब तो इस वक्त तो होश ही नहीं रहती कोई आदमी। लेकिन कहते मैं जाके बैठा ही था कि इमाम साहब ने आंखें खोली, फरमाया माशाल्लाह आप आए, चलो यार मैं अभी को बंदा ही तलाश कर रहा था, एक मसले पर बात करनी थी। कहते हैं लफ्ज़ नहीं पूरे अदा होते, उनके जुमले टूटते हैं, बेचारे कमज़ोर हो गए, बुढ़ापा है, एक मसले पर बात करनी थी। तो फरमाते हैं कि मेरा दिल ना इतना नरम हुआ कि मेरे आंसू बह गए। मैंने कहा इस हाल में भी उस्ताद जी आपको दीन की फिक्र है। कहने लगे यार एक आदमी ने मसला पूछा है तो उसको हल करके देना है, ये रसूलुल्लाह का दीन है, उलमा की जिम्मेदारी है आसान करके लोगों तक पहुँचाएं। हर आदमी इस तक तो मैंने वो देना है, ये मेरी वफा है अपने मजहब के साथ, आखिरी दम तक देना। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, मेरी मोहम्मद वकींदे गुजर गई, ये करना है काम, लोगों को आसान करके दीन पहुँचाना। फरमाते हैं कि मैंने कहा उस्ताद जी फरमाए। कहने लगे यार ये हज के मौके पर जो रमी जिमार होती है, जमरे को शैतान को कंकर मारे जाते हैं, पूछना ये है कि दोनों तरह से सुन्नत है, पैदल भी मार सकते हैं सवारी पे भी, तो ये बता कि पैदल अफजल है या सवारी पे अफजल है। तो कहते हैं मैंने कहा उस्ताद जी मेरा ख्याल है पैदल अफजल है, लोगों को तकलीफ कम होगी। तो कहने लगे नहीं तूने गलत कहा, खाना नहीं खाया जा रहा, लेकिन अब उस्ताद हैं तो जोश कितना है। फरमाने लगे तूने गलत कहा। कहते हैं मैंने कहा फिर उस्ताद जी सवारी पे अफजल है अगर पैदल अफजल नहीं। कहने लगे नहीं तूने फिर भी गलत ही कहा। मैंने कहा हुजूर दोनों तरह गलत है तो सही कैसे है। फरमाने लगे बेटे अगर इस बुढ़ापे में भी मैं मसला बताने में तेज़ी नहीं करता, तहकीक करता हूँ, तो तूने जवानी में तेज़ी करनी शुरू कर दी है, सोचे ही नहीं बात को फटाफट बयान कर दी कि अगर ये नहीं तो ये हिकमत वाला है, को समझना पड़ता है, हिकमत के साथ फैलता है। कहते मैंने कहा उस्ताद जी हुक्म करें, फिर आप बताएं कैसे अफजल है। फरमाने लगे मुस्तहब है, अच्छा अमल है कि एक शैतान को कंकर मार के तो दुआ मांगी जाए, और इतनी देर मांगी जाए जितनी देर में इंसान 20 आयात कुरान पाक की पढ़ लेता है। और ये मुस्तहब अमल है, यानी करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं। मुस्तहब है कि दूसरे को कंकर मार के फिर दुआ मांगी जाए, तीसरे को कंकर मार के खड़े नहीं होना, दुआ मांगते मांगते चले जाए। तो फरमाने लगे मसला सुन, जिसने चूंकि मुस्तहब है मांगे चाहे ना मांगे, तो जिसने तो कंकर मार के दुआ मांगनी है ना, उसके लिए अफजल ये है कि वो पैदल कंकर मारे, और जिसका इरादा दुआ मांगने का नहीं ना, उसके लिए अफजल ये है कि वो सवारी पे बैठ के कंकर मारे। तो दोनों जहतें बदल जाएंगी। फरमाते हैं उस बुढ़ापे और कमज़ोरी में मैंने इमाम मालिक की वो फ़काहत देखी, और फरमाते हैं जब फारिग होके ना इमाम मालिक से मैं बाहर निकला, सलाम लेके मैं दरवाजे पे पहुंचा था, अभी कमरे के दरवाजे पे इमाम साहब ने बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज़ कर दी। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा, रूह परवाज़ कर। इतना दीन का जज्बा, शौक, इतना तबीयत के अंदर दर्द दीन के लिए कि आखिरी वक्त तक मसाइले दीन में गोता जनी
किस तरह करके उम्मत को आसान दीन पहुंचाया जाए।